नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज के कार्यक्रम लक्ष्य में। मैं आपके साथ हूँ दीपिका दिव्यांशी। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मुख्य अतिथि के रूप में हैं रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र कुमार सिन्हा फ्रॉम बिक्रमगंज रोहतास। वेलकम सर टू आवर स्टूडियो। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, हम आपसे आज बात करने वाले हैं आपके द्वारा खुले हुए इंस्टीट्यूशन फॉर बैंक रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, दैट इज IBRT। जी सर, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे पहला क्वेश्चन कि आप क्योंकि एक मिलिट्री ऑफिसर हैं, मिलिट्री के बैकग्राउंड से, शिक्षा के प्रति रुझान आपका किस तरह से हुआ? जी ऐसा है कि पहले तो मैं अपने गांव बिक्रमगंज में ही पढ़ा, उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन ऑल इंडिया बेसिस पे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में हुआ, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक स्कूल है आज भी। वहाँ पे 250 लड़कों के लिए 150 एकड़ जमीन है और 1200 स्टाफ हैं देखने के लिए। तो वहाँ पे हमारी क्वालिटी ट्रेनिंग हुई और जैसे मैंने बताया कि एक ब्रिटिश ICS ऑफिसर जिसने 2 किताबें लिखी हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे और एक लिखा है ए मैटर ऑफ ऑनर, उन्होंने कहा था कि ये जो स्कूल है, जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की, वो इंडिया का सबसे पहला पब्लिक स्कूल है। और उन्होंने इस स्कूल पे 36 पेजेस डिवोट किए हैं इस किताब में, जो मैटर ऑफ ऑनर है। और लिखी गई ये किताब ये फिलिप मैसन थे, ये ओल्ड ICS ऑफिसर थे ब्रिटिश टाइम में। और इस स्कूल का आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इस स्कूल ने 11 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयरफोर्स स्टाफ दिए हैं, तीनों बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया में मिला करके, जो कि आज एक रिकॉर्ड है किसी स्कूल से 11 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होना। और इनमें जैसे कि हमारे जनरल थिमैया थे, पाकिस्तान के नूर खां और असगर खां, ये भी दोनों हमारे स्कूल के पढ़े हुए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन था जहां की हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम तो गांव के थे, कुछ जानते नहीं थे, लेकिन वहां जा करके लगभग 1.5 साल के अंदर हमने काफी चीजें वहां पिकअप की और वहां का मैं अपने क्लास का बेस्ट स्टूडेंट बन गया। सर, तो ये जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं, कब स्टैब्लिश हुआ ये स्कूल? ये स्कूल हुआ था 1901 में पहले। इसका नाम था इंपीरियल कैडेट कोर, जो बेसिकली जो रजवाड़ा फैमिली थे उनके बच्चे यहाँ जाके पढ़ते थे और उसके बाद फिर ट्रेनिंग के बाद वो अपना खुद आर्मी जाके कमांड करते थे। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1922 में इस स्कूल का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज पड़ा, जहां पर कि रिटन टेस्ट के बाद जो इंटरव्यू होता था वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया शिमला में लेते थे उनका इंटरव्यू, मतलब कि आज के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्कूल का इतना महत्व था, इतना बड़ा इस स्कूल का ये ओहदा था कि उन दिनों भी वाइसरॉय ऑफ इंडिया उन बच्चों का ये क्या बोलते वाइवा टेस्ट लेते थे, इंटरव्यू लेते थे, फिर जाके स्कूल में होता था। आज के दिन में हम सिर्फ 25 से 28 लड़के पूरे इंडिया से सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी, हर एक स्टेट का चीफ सेक्रेटरी इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं जो कि ये सिलेक्शन करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। आपकी स्कूलिंग के बारे में तो हमने जान लिया। अब मैं आपकी इस संस्था के बारे में, इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहती हूँ कि ये संस्था क्या है। जी, ये जो है, उससे पहले मैं एक बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी गया और वहाँ पर आप देख रही हैं ये जो बेस्ट स्पोर्ट्समैन का जो ओहदा था 1949 के बाद आज तक किसी ने इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा है। और फिर जी हाँ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से मैं अपने बैच का टॉपर हूँ, 73 बैच का। तो ये मेरी बैकग्राउंड थी ट्रेनिंग की, जहाँ पर कि मैं तीनों जगह बेस्ट ट्रेनिंग का प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल भी लिया मैंने। और मेरे पिताजी खुद टीचर थे और मेरे फादर इन लॉ वो भी यहाँ कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो लकली वी आर ऑल इन टीचिंग प्रोफेशन। एंड मैं IMA में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भी मैं वहाँ इंस्ट्रक्टर था, जहाँ पर कि जो आर्मी के बच्चे होते हैं उनको, ऑफिसर होते हैं उनको मैं टीच किया करीब 4 साल।
और अधिकतर मैं इनका लीडरशिप ट्रेनिंग पे ज़्यादा क्लास लेता था और कभी कभार हम लोग IAS एकेडमी मसूरी में जाकर भी उनका ये इसके लिए क्लास लेते थे। तो ये जो संस्था आपने खोली है, इस संस्था को खोलने का क्या उद्देश्य है? बैंक रिक्रूटमेंट ही क्यों? या अभी मैं देखिए, अगर आप पेपर्स में अगर ध्यान रखती हूँ तो 4 दिन पहले ही इकोनॉमिक टाइम्स में था कि लगभग 3 साल के अंदर 5 लाख जो ऑफिसर्स हैं बैंक के, उनकी नियुक्ति होगी। और कुछ और पेपर्स में भी था, और ये रियलिटी है कि अभी जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो सिर्फ जो पूरे कंट्री में है उसका पेनिट्रेशन सिर्फ 17% है। इसका मतलब है कि 100 में से सिर्फ 17 लोगों को ही ये बैंकिंग की फैसिलिटी हासिल है, और जो 83% या 82% लोग हैं उनको बैंकिंग की फैसिलिटी हासिल नहीं है। तो इसलिए अभी सारे बैंक्स, जितने या तो प्राइवेट बैंक्स हों जैसे कि HDFC, ICI और इंडसइंड बैंक, ये लोग पूरे अपना जो है विंग्स पूरे कंट्री में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी तरह से अभी जो है हमारी गवर्नमेंट भी ये जितने भी PSU बैंक है उनका भी एक्सपेंशन करने जा रही है। और हुआ क्या है कि लास्ट 6-7 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन इतनी वॉइड हो गई है कि अब जैसे कि PO का या जो क्लर्क्स का है या जो बाकी एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है प्राइवेट बैंक्स में, ये काफी बढ़ेंगे। इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम भी अपने बच्चों को, जो बिहार के लड़के हैं, उनको क्वालिटी ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद फिर वो भी यहाँ ही नहीं कहीं भी कंट्री में या वर्ल्ड में जा करके ये इस तरह की नौकरी हासिल कर सकें। हम इसमें बेसिकली जो PO का है या क्लर्क्स का है, या जो हम मॉड्यूल 1 चला रहे हैं जिसमें कि 3 महीने का कोर्स करके लड़का किसी भी बैंक में सेल्स एग्जीक्यूटिव या मिडिल रंग और जूनियर रंग एग्जीक्यूटिव का काम कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूंगी, आपने लड़कों और लड़कियों में कोई प्रेफरेंस रखा है? लड़की कोई प्रेफरेंस नहीं है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि लड़कियां भी उतनी ही स्वागत योग्य हैं जितने कि लड़के। और इसमें हमारा एक सिस्टम है कि आप रजिस्ट्रेशन के बाद हम आपका रिटन टेस्ट लेंगे, और रिटन टेस्ट के बाद एक वाइवा भी होगा जिससे कि हम जान जाएंगे आप में प्रतिभा कितनी है, आपको कितना हमने पढ़ाना है, क्या करना है, सो दैट आप एक अच्छे बैंकर बन सकें। और उसके अलावा हमने ये भी QR रखा है कि एक लड़का या लड़की जो मैट्रिकुलेशन में फर्स्ट डिवीजन लाई हो और ग्रेजुएशन में 50%, वही हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। आपने ये कंडीशन रखा है कि जो मैट्रिकुलेशन में फर्स्ट डिवीजन होंगे जी, और ग्रेजुएशन में 50%। जी जी। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स मैट्रिकुलेशन में फर्स्ट डिवीजन आएंगे और ग्रेजुएशन में 50%, वो ही इस संस्था के हिस्सेदार बन सकते। जी जी। सर, तो आपने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रिटन एग्जाम लेंगे जी, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे जी, तो जी। क्या ये संभावना है कि जो रिटन में निकाल सकते हैं वो जरूरी है कि इंटरव्यू में भी निकालें या ना निकालें? देखिए, ऐसा है कि एक जो लड़का बैंकिंग सेक्टर में जा रहा हो, कम से कम थोड़ा बहुत तो वो इंग्लिश में एक्सप्रेस करना जरूरी है। बिकॉज इट इज, जैसे मैंने बताया आपको कि ये जरूरी नहीं है कि वो बिहार में ही काम करे, बॉम्बे में जाए, किसी बड़े बैंक में, HSBC में जाए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में जाए, जहां पर कि ये MNC जहां, तो उन बैंकों के लिए भी हम करेंगे। लेकिन अगर बच्चे ने रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा किया है और वाइवा में उतना अच्छा नहीं बोल पाता है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि जो हमारी फैकल्टी है, जैसे कि हमने इंग्लिश प्रोफेसर जो रिटायर्ड हैं पटना यूनिवर्सिटी के 1-2 रखे हैं, मैथ्स का भी उसी तरह से रख रहे हैं, रिटायर्ड जो वहां के रह चुके हैं। तो इससे क्या हम करेंगे कि पहले हम आधा घंटा डेली क्लास शुरू होने से पहले, एक्चुअल क्लास, हाफ एन आवर इनको इंग्लिश की कोचिंग दी जाएगी, स्पीकिंग का। और कोई भी बच्चा, जी हाँ, और कोई भी बच्चा यानी कि वहां पर हिंदी में नहीं बोलेगा। हालांकि ये बात मैं नहीं कर रहा हूं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो कंपटीशन है जो बाहर के लिए, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हिंदी है हमारी मातृभाषा लेकिन उसको उतना वैल्यू नहीं मिल पा रहा। जी जी जी। बाहर अगर आप जाते हैं तो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आपके लिए इंग्लिश जानना बहुत, एब्सोल्युटली, क्योंकि आप बिहार में ये ऑर्गेनाइजेशन अपना खोल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी सर, बिहार में देखा जाए तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो रूरल एरिया से, जी जी, तो देखा जाए तो वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग, उतने जी नहीं हो पाते जी, हैं, लेकिन
टैलेंटेड होते हैं, मेधावी बहुत, यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पास शायद आर्थिक वो परिस्थिति से गुजर रहे हो लेकिन मेधावी छात्र हैं, उनके लिए आपके संस्था में क्या योजना आप कर रहे हैं? जी, इसमें हमने ये सोचा है कि जो लड़का इकोनॉमिकली वीक सोसाइटी से है, ये नहीं है कि किसी जात का या किसी समाज इसका, उसमें क्या है कि अगर लड़का प्रतिभाशाली है, अगर वो रिटन टेस्ट में कम से कम 60% से ऊपर लाता है और उसके पेरेंट्स की स्थिति नहीं है कि वहाँ का फीस दे सके, हम उसको फ्री एजुकेशन देंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उनके लिए हमारे कर्नल साहब फ्री एजुकेशन देंगे, मुफ्त सेवा देंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बच्चे हैं, आईटीबीपी के बच्चे हैं, पुलिस के बच्चे हैं, या जो सीआरपी के बच्चे हैं, या बीएसएफ के बच्चे हैं। सर माफी चाहूंगी, यहाँ पे वक्त तो चला हमारे लिए एक छोटी सी ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच हमसे बात हो रही थी, हमारी बात हो रही थी सर आर्मी और डिफेंस के बच्चों की, जो जिस बैकग्राउंड से आप हैं उस बैकग्राउंड से और लोग हैं, उनके बच्चों के लिए आप कुछ अलग से सेवा दे रहे हैं? जी हाँ, हमने ये सोचा है कि जो हमारे डिफेंस के बच्चे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या जो ये अपने जो बीएसएफ के हैं, सीआरपीएफ के हैं, आईटीबीपी के हैं, या पुलिस के बच्चे हैं, और खास करके जो बच्चे के पिता यानी कि मिलिटेंसी के दौरान शहीद हो गए हैं, उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे। अगर वो बच्चा 55 से 60% रिटर्न में लाता है तो उसको हम बिल्कुल फ्री एजुकेशन देंगे, और बाकी बच्चे जो कि उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए हम 50% का कंसेशन देंगे। सर, तो ये सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स के बच्चों के लिए या कोई और ऐसा बैकग्राउंड जो आपके लिए सटीक हो? नहीं, जैसे मैंने बताया आपको कि इकोनॉमिकली अगर कोई वीक लड़का है, अगर वो तो हाँ, अलग हो गया। ये जो फौज के जो बच्चे हैं, खास करके जिनके पिता शहीद हो गए लड़ाई के दौरान, या अभी जैसे मिलिटेंसी चल रही है उसके दौरान, भले ही वो किसी भी फोर्स का हो, पैरामिलिट्री फोर्स का हो, आर्म फोर्सेस का हो, पोजीशन मायने नहीं रखती, पोजीशन मायने नहीं रखती है। जिसका भी बच्चा हो, अगर वो यूनिफॉर्म फैमिली का बच्चा है, अगर वो टेस्ट में अच्छा करता है तो उसको भी हम फ्री एजुकेशन देंगे। बहुत अच्छी बात है सर। अब मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सर, बिहार में आपने ये जो संस्था खोली है वो हमारी राजधानी में खोली है, पटना में खोली, तो क्या आपके दिल में या आपने ऐसा कोई विचार रखा है कि बिहार के अन्य जिले में भी आप अपनी संस्था को? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम देख रहे हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर चलता है, किस तरह से क्या रिस्पांस है। उसके बाद फिर हम ये सोचे हैं कि एक आरा और उसके बाद एक सासाराम में हम खोलेंगे, और उसके बाद फिर इधर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इधर भी हम धीरे धीरे जाएंगे, जहां पर कि ये इस तरह के अगर बच्चे इतना दूर नहीं आए। हमारा मेन ध्येय ये है कि हम जो है क्वालिटी एजुकेशन उनके घर तक ले जाएं। हमारे बच्चे बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, तो होता क्या है कि उनके पेरेंट्स के ऊपर काफी बर्डन हो जाता है फाइनेंशियली।
मैं जानता हूं, मैं बॉम्बे में हूं, आज मैंने वहां भी एक ये खोला हुआ है IBRT। अच्छा। तो वहां पे क्या होता है कि बच्चे जब जाते हैं तो उनको रहने के लिए उतनी अच्छी जगह नहीं मिलती है, अगर मिलती भी है छोटा सा वो, तो उसके लिए 7-8 हज़ार रुपए पर मंथ देना पड़ता है, उनके खाने में लगता है। जी हाँ, तो मैं चाहूंगा कि जो क्वालिटी टीचिंग जो हमने सीखा बचपन से, वो चीज मैं यहाँ ला करके अपने लड़कों को दूं। सर, जो आप अपने समय की बात कर रहे हैं तो उस समय में और इस समय में बहुत बहुत अंतर आ गया। जी जी सर, तो आपके कहने का मतलब है कि जो जिस समय में आपने पढ़ाई की, वही पढ़ाई अब इन बच्चों को मिलेगी? नहीं, देखिए अभी क्या हो गया है कि अवेयरनेस बच्चों में बहुत आ गया है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो तहजीब होती थी हम लोगों के टाइम में, वो अभी बच्चों में तहजीब नहीं रह गई। दैट एटिकेट्स, मैनरिज्म, अदर चीज जो हम संस्कार की बात करते थे, वो नहीं रह गया। इसलिए कि आज के भाग दौड़ की इस जिंदगी में न पेरेंट्स को टाइम है और ना ही टीचर्स को टाइम है कि बच्चों को मोल्ड कर सके। मैं आपको बताऊंगा कि आज भी जब मैं 38 साल नौकरी करके फौज छोड़ा हूं और 9 साल ट्रेनिंग किया था, तो 47 साल हो गए मेरे को फौज में करके। मैं पिछले साल ही आया हूं। मेरे टीचर जो आज भी जिंदा हैं देहरादून में हमारे स्कूल में, हम जाते हैं तो उनके पैर छूते हैं। हालांकि दैट वाज टोटली पब्लिक स्कूल वेयर एवरीथिंग इज इन इंग्लिश, ईटिंग एंड एवरीथिंग इज डन विद, सो आज भी, लेकिन वो संस्कार जो हम लोगों में डाला गया, हमेशा हम लोग शाम को पूजा के मंदिर जाते थे, जो हमारे मुस्लिम भाई थे वो सब मस्जिद जाते थे, जो गुरुद्वारा है गुरुद्वारा में हमारे सिख जाते थे। तो ये सब चीजें जो है एक जो इनकलकेट करते हैं बच्चों में, वो चीजें आज मिसिंग है कि किस तरह से बड़ों के साथ किस तरह रिस्पेक्ट से बात करनी है, किस तरह से अपने छोटों का देखभाल करना है, वो चीज लैक कर रहा है, जो कि हम चाहेंगे। इसका कारण किसे मानते हैं? देखिए, इसका कारण तो ये है कि एक तो जो फास्ट लाइफ हो गया, जो भाग दौड़ की जिंदगी है, हर एक आदमी चाह रहा है कि किस तरह से हम अपने बच्चों के लिए आगे करें, लेकिन उस भाग दौड़ के दौरान अपने बच्चों को वो ठीक से वो तहजीब और वो जो संस्कार है वो ठीक से हम नहीं डाल पा रहे हैं। और वो बच्चे भी आजकल देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स को टाइम नहीं है, बिकॉज आजकल माँ बाप दोनों को ही काम करना पड़ता है, तो इसलिए वो अपने को थोड़ा नेग्लेक्ट समझता है और फिर वो बुरी आदतों में पड़ जाता है। तो इसलिए हम लोग पहले जैसे आपको बताया कि आधा घंटा इंग्लिश का ट्रेनिंग देंगे, तो उसके बाद फिर एटिकेट्स, मैनरिज्म, वो जो होती है हमारा हम नहीं कह रहे कि हम ब्रिटिश एटिकेट्स एंड मैनरिज्म की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने तहजीब की, कि किस तरह से अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना है, किस तरह से पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना है, किस तरह से माँ का रिस्पेक्ट करना है, किस तरह से समाज में लेडीज का रिस्पेक्ट करना है। मान लीजिए कि एक बच्चा जा रहा है और वो बस में देखता है कि बूढ़ी औरत खड़ी है और वो बैठा है, अगर वो तहजीब वाला बच्चा है तो उठ के बोलेगा माँ जी आप बैठो, मैं खड़ा हो जाता हूँ। सो इस तरह की चीजें हम चाह रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ ये चीजें भी हम बच्चों को दें। सर, तो यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है आज के इस दौर में अगर आप ऐसी शिक्षा देते हैं जी बच्चों को, तो बच्चे उसे कितना ग्रहण कर पाते हैं? देखिए, हमारा आपको लगता है कि आप जो दे रहे हैं वो बच्चे कर पाएंगे? क्यों नहीं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑल डिपेंड करता है आप किस तरह का बच्चों को एनवायरनमेंट देते हैं, किस तरह की डिसिप्लिन उनको सिखाते हैं। यू सी, जब हम भी गए, जैसे बताया आपको, मैं गांव से गया था, हम लोगों को छुरी कांटा पकड़ने की आदत नहीं थी खाने के लिए, और वहां पर हर एक रात को इंग्लिश डिनर ही मिलता था, बिकॉज वहां का खाना मस्ट बी द टॉप इन द कंट्री जहां भी दिया जाता है। लेकिन हर एक चीज हम लोगों ने सीखा। मुझे इंग्लिश नहीं बोलने आती थी, मैं 6 महीने के अंदर इंग्लिश, जिस तरह से बाकी के लड़के थे, जो जज के लड़के थे, कोई जनरल का लड़का था, कोई कहीं बड़े ऑफिशियल्स के लड़के थे, उस तरह से हमने भी सीख लिया। और उसके बाद फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो पॉइंट यह है कि जब आप बच्चों को एनवायरनमेंट देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, बच्चे पागल तो नहीं है, नहीं। वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि वो भी जब ये समझेंगे कि ये जो हमारे लिए किया जा रहा है, एक तो कि मोटिवेशनल जो फैक्टर है वो मिसिंग है पेरेंट्स में और टीचर्स में आज के। आजकल जैसे बता दिया, आजकल किस तरह से लोग चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं। मैंने ये डिसाइड किया है कि हमारे इंस्टीट्यूट में एक क्लास में 40 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। जिस तरह से बाकी लोग कर रहे हैं, 200-100 लड़कों का क्लास चल रहा है और माइक से पढ़ा करके, मैं उनकी वेकर नहीं कर रहा हूं, बिकॉज डिमांड है बच्चों का, सब बच्चे चाहते हैं कि भाई मैं भी कहीं जिंदगी में बढ़ूं।
लेकिन वो जो एक्चुअल जो चीज उनको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। बिल्कुल आपका कहना सही है सर, क्योंकि आज राजधानी की बात करती हूँ मैं, पटना में ऐसे कई संस्थान खुले हुए, जी, बैंकिंग के ही नहीं, हर तरह के, जी, पीओ बैंक, पीओ जी, जी, क्लर्क, जी, असिस्टेंट्स के जी, बहुत सारे खुले, जी, बहुत बच्चों का जी, डिमांड, बच्चों की भीड़ रहती है वहाँ पे। सॉरी, तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपकी जो संस्था है जी, और जो संस्थाएं खुली हुई हैं जी, पहले से, जी, आप अपनी संस्था को इन संस्थाओं से विभिन्न कैसे मानते ऑलराइट। देखिए, ऐसा है कि एक तो होता है कि आपके पास एक अच्छा कंड्यूसिव जगह हो, ठीक है, जो कि हमने आपके लोगों ने देखा है कि उसमें जैसे कि सिर्फ 3 ही क्लास होंगी हमारे इसमें, जिसमें कि 30 से 40 बच्चे होंगे, लाइब्रेरी होगी, उसमें कंप्यूटर होंगे जो कि बैंक रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हम लोग उसमें डालेंगे और उनको हम बैंक के बारे में वहीं से सिखाना शुरू करेंगे कि जो वो अफसर बन करके जब जाए तो उसको कभी भी ये जो अपना कंप्यूटर है या कोई काम करने में उसको तकलीफ ना हो। एक तो वो है। दूसरी चीज हमने ये बोला है कि जो लड़के वहां एडमिशन लेंगे वो क्वालिटी के स्टूडेंट होंगे। मैं जैसे बाकी इंस्टीट्यूशन में कोई भी आया आप एडमिशन ले लेते हैं, मैंने आपको ही बताया कि बिना टेस्ट का कोई भी लड़का, इंटरव्यू का लड़का नहीं जाएगा। इसलिए ये हम करना चाहते हैं कि जब वो बच्चे 3 महीना या 6 महीने के बाद तैयार हों तो जब बैंक्स में जाएं तो बोलेगा यस ही इज अ राइट चॉइस। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये एक जो सिखाने की बात है वो तो एक प्रोफेशनल चीज है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया एटिकेट्स, मैनर्स, किस तरह से किससे बात करनी है, लोगों से किस तरह से पेश आना है, अपने सबॉर्डिनेट से कैसे पेश आना है, अपने सीनियर से कैसे पेश आना है, ये सब चीजें हम उनको लीडरशिप में, इनको जो हमारा कैप्सूल है वो हम इनको बताएंगे, ताकि जब ये एनवायरमेंट, उस तरह के एनवायरमेंट में हमारे साथ 3 महीना या 6 महीना रहेंगे तो उनको खुद पता चल जाएगा। और मैं जैसे कि फौजी आदमी हूँ, डिसिप्लिन विल बी द मेन थिंग। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि बहुत तरह के बच्चे आएंगे जी, हर तरह से, कोई दिमागी बहुत तेज होंगे, कोई बहुत स्लो होंगे, कोई थोड़ा खुराफाती भी होंगे। तो उन बच्चों के लिए आप, क्योंकि आप एक मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, डिसिप्लिन आपके लिए सबसे प्राथमिक है, प्रायोरिटी आप देते हैं, तो उन बच्चों से किस तरह से आप टैकल करेंगे? एब्सोल्युटली। देखिए, जैसे बोलते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। सो देयर विल बी समबडी एज यू सेड गुड चैप्स, कोई थोड़ा सा खुरापाती होगा, कोई किसी को आप एक शब्द बोल देंगे वो फटाफट वो काम कर देगा, किसी को 10 बार बोलना पड़ेगा तब वो काम करेगा। द पॉइंट इज कि स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका काउंसलिंग करके उनको बताना कि बेटा देखो इस तरह करके तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। और कोई भी बच्चा जब इतना, मान लीजिए जो भी हम फीस चार्ज कर रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं और तुम भी अपना फुल हार्ट एंड सोल लगा करके ये कर लो ताकि तुम अपने पैरों, यू सी व्हाट इज हैपनिंग इज कि मोटिवेशन इज लैकिंग इन अ बिग वे, यू नो, इन दिस अपना जो है, एंड एटीट्यूड, व्हाट यू सेइंग इज एटीट्यूड। जब तक कि हम लोगों का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, इवन आई विल टेल यू, अभी तो आप छोड़ दें कि वो बच्चे हैं, even our own people, they don't know ट्रैफिक कैसे हो रहा है, क्या है, कहीं से भी घुसाने की कोशिश करते हैं, they know they are doing wrong, but still they do it, you know. So likewise जब बच्चों को आप बोलेंगे कि बेटा ऐसे नहीं, कोई अंधा अगर क्रॉस करना चाह रहा रोड उसको कर दोगे तो तुमको खुद खुशी मिलेगी, and it will be a good thing, and that is how you learn compassion for others. So these are the things, जब एनवायरमेंट उनको अच्छा मिलेगी अपने आप वो चेंज करेंगे, उनको काउंसलिंग करेंगे हम उनको। यहाँ पे हम लेंगे एक और छोटा सा विराम, बट आप कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत वापस होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं हमारे अतिथि कर्नल बी के सिन्हा सर। तो मैं आपसे अब अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो बैंकिंग जो एक शैक्षिक है वो जनरली देखा जाता है कि मैथ्स के स्टूडेंट्स उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आपके लिए क्या है कि सिर्फ इसे जो स्टूडेंट्स कॉमर्स से हैं वही इसमें ले सकते हैं, या जो अदर बैकग्राउंड से भी हैं जैसे बायो हो गया, आर्ट्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, जो भी अदर ऑनर्स हैं वो उस विभाग के बच्चे भी इसमें आ सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स के या मैथ्स वाले बच्चे इसमें आए। हमने इसमें ऐसा किया है कि कोई भी जो ग्रेजुएट किया है, देखिए 10 तक तो सबको मैथ्स पढ़ना पड़ता है। सो ऐसी मैथ्स नहीं है जो पीओ के लिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, तो हम हर एक के लिए खोल रखे हैं, कॉमर्स का हो, मैथ्स का हो, बायोलॉजी का हो। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो टेस्ट दे करके आ सकता है, ताकि हम देख लें कि उसका कितना एप्टीट्यूड है इसके लिए। और उसके बाद फिर हम ये भी कर रहे हैं कि जो बच्चे एमबीए किए हुए हैं उनको भी हम इसमें लेने की कोशिश करेंगे। अगर वो आना चाहें तो बड़ी खुशी से आ सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए कि इतने एमबीए की इंस्टीट्यूट भी खुल गई हैं और इतने पोस्ट उनको नहीं मिल पाते हैं जिस तरह की वो चाहते हैं, जिनके पेरेंट्स चाहते हैं। और आजकल का जितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अगर आप आईएम से पढ़े हुए हैं तो स्टेट वे यू गेट अ जॉब ऑफ 40,000, 50,000, मोर देन दैट, यू सी। लेकिन इन बच्चों को मैंने देखा है बॉम्बे में कि एमबीए किए हुए बच्चे 6,000, 7,000 पे खटते हैं। सो वो न करके अगर आप ये जो हमारा एक मॉड्यूल है, 3 महीने का जो मॉड्यूल कर लेते हैं पूरा बैंकिंग के बारे में, तो आप किसी भी बैंक में जा करके आप सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि मैं और आपको पहले भी बता रहा था कि ये बच्चे जिस तरह से हम ट्रेनिंग देंगे उसमें ये भी हमारा ध्यान रहेगा, जैसे बताया कि वो लोग बोलते हैं कि आप में और उसमें फर्क क्या है, तो वो जो जैसे कि मैंने बताया कि जो एटिकेट्स, मैनरिज्म और जो लीडरशिप ट्रेनिंग देंगे डेली सॉफ्ट स्किल्स पे, उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो वो लड़का जरूर दूसरों से हट के होगा। और कोई भी लड़का जब जाता है और बात करने का तरीका ही से देख के आदमी समझ जाता है कि हाँ ये लड़का ठीक है। तो इस तरह की हम ट्रेनिंग देंगे और सारों को देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स वाले लड़के आ जाएं, कॉमर्स वाले आ जाएं। जी। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा सर कि इतनी बड़ी संस्था खोलने के बाद यहाँ बच्चे आएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपका जो ये टाइमिंग है, मतलब जो समय है उन्हें ट्रेनिंग देने का, वो कितने दिनों का है? देखिए, इसके जैसे मैंने बताया आपको, मैं पूरा बता देता हूँ। इसके 4 वर्टिकल्स हैं। पहला है कि हम इनको जो हमारे फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएट्स और एमबीएज जो जाना चाहते हैं बैंकिंग सर्विसेज में, उनके लिए 3 मॉड्यूल हैं। 1 महीने का मॉड्यूल है, 2 महीने का मॉड्यूल है, 3 महीने का मॉड्यूल है। तो ये अगर ये तीनों महीने का मॉड्यूल कर लेते हैं लड़के, तो उसके बाद फिर किसी भी बैंक में जाएं इंटरव्यू के लिए 100% उनको प्लेसमेंट मिल जाएगी। सर, जनरली देखा जाता है कि स्टूडेंट्स रिटर्न तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब आप फेस टू फेस इंटरव्यू होता है तो कहीं कहीं पर बच्चे या तो अब उनकी या वोकैबुलरी करके या फिर उनके ग्रामेटिकल, बहुत जगह देखा जाता है कि नहीं ये बच्चा इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, तो मे बी वहाँ पे वो थोड़ा स्ट्रक कर जाता है। तो आप उसके लिए क्या? जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे इंस्टीट्यूट में आधा घंटा सिर्फ इंग्लिश की पढ़ाई होगी डेली, बिसाइड्स इंग्लिश सब्जेक्ट्स, स्पीकिंग एंड बिकॉज देखिए, कोई भी जगह, जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं भी जंगलों में छोड़ दिया जाए, अगर आप उन लोगों की लैंग्वेज नहीं जानती हैं, इशारे से समझती हैं, उसके बाद फिर आप बोलना सीख जाती हैं। तो जब आपको ये बोला जा रहा, मैंने जैसे पहले बोला कि उनको सिर्फ इंग्लिश में ही बात करने की वहां पे होगी, ये पॉइंट नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हिंदी हमारी मातृभाषा, व्हाई नॉट, यस, बट वो मैं कंपटीशन की भावना से देख रहा हूं, जैसा आप बोल रही हैं कि वो स्टकअप हो जाते हैं। तो दूसरी चीज ये है कि थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। एग्जैक्टली, वो हम इनको किस तरह से दूर करेंगे। उनको हम हर एक वीक एक डिबेट्स होगा, ग्रुप डिस्कशन होगी, उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। हम बॉम्बे से जो हमारा टीम है वहां से आएगा, एक दिन इन लोगों का पूरा का इंटरव्यू लेगा कि इंटरव्यू कैसे फेस करना है। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि अगर कोई बच्चे ज्यादातर रूरल एरियाज के जो गांव से आते हैं, वो बच्चे किसी के सामने जाते ही एकदम से नर्वस। जी हाँ, बिकॉज देखिए, आफ्टर ऑल जैसे मैंने बताया कि मैं भी गया था, मैं क्रिकेट बैट मार करके गिल्ली डंडे की तरह रख के भागने लगा,
और उसके बाद फिर खैर हम लोग सीखे। तो पॉइंट है कि रूरल के जो हमारे बच्चे हैं उनमें बहुत अहमियत है, बहुत उनमें सोच है, और उनको सिर्फ मोल्ड करना है, कि किस तरह से नर्चर करना है, तराशना है, और वो हम करने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम श्योर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विल बी एबल टू डू इट। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि इस IBRT का प्लेसमेंट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? जी अच्छा, मतलब बच्चे अगर आपके यहाँ से पढ़ लें तो उन्हें डायरेक्टली कहीं जी नौकरी? अभी ऐसा है कि हम लोग जो है, हमारी बात चालू है बहुत बैंकों के साथ में कि आप हमारे साथ हम टाई अप कर रहे हैं बहुत बैंकों के साथ में। और मैं जब अगली बार आपके स्टूडियो में आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मैं किन किन बैंकों के साथ में मेरा टाई अप हो गया है। और ये सिर्फ यही नहीं है, मैं बैंकर्स को भी ट्रेनिंग देता हूं, जो बैंक में ऑलरेडी हैं उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे बॉम्बे में अभी हम करने जा रहे हैं काउंटरफिट नोट्स, जाली नोट्स जो हैं उसके बारे में, और सिग्नेचर वेरिफिकेशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जी हाँ, तो जैसे हम ये कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो भी बैंकर्स हमको बोलेंगे कि हमारे बैंक वालों के लिए ये सब्जेक्ट आप चला दें, वो कर देंगे। देखिए, क्योंकि अभी हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी बोला है कि भाई हमारे सारे स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए। क्यों? हम लोग जो फौज में हैं, हर एक लेवल पे सेकेंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट बनने के लिए टेस्ट होता है, लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने के लिए होता है। तो उस तरह से अगर लोगों को उनकी जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसमें वो माहिर होते जाएं तो काम करने में आसानी होगी। सर, बैंकिंग के मतलब पढ़ाई में जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रिक्स वगैरह होना चाहिए। आई मीन कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं ताकि स्टूडेंट्स जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। जी, वो हम करेंगे, वो हम इनको बताएंगे। हमारे पास ऐसी टीम में हैं लोग जो कि बॉम्बे से आएंगे, जैसे बताया आपको। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से इस तरह के जो हमारे पास टीचर मिल जाएं, जो कि ये जो आप बोल रही हैं कि ट्रिक्स किस तरह, हम वो सब समझाएंगे। अब जैसे देखिए 2 + 2 4 होता है, 3 + 1 4 होता है, 4 + 0 is 4। सो वी विल ट्राई एंड टीच देम ऑल दिस कि भाई अगर एक सवाल आता है तो उसको 10 तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो। वी विल टेक अप दैट। सर, अब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ पे अंत करते हैं, और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था आप खोलने जा रहे हैं, तो बिहार के बच्चों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि आप जो पेरेंट्स हैं, आप आकर एक बार जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो कंकड़बाग SBI के ऊपर है, 2nd फ्लोर पे, आप आके खुद देखें। वहाँ आप देखें कि हमारे पास फैकल्टी क्या है, क्या वहाँ पर हमारे पास फैसिलिटीज़ है जो बच्चों के लिए। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, हम सैटेलाइट के थ्रू भी जो बॉम्बे में क्लास चलेगा, हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे, और बच्चे सवाल भी कर सकते हैं उस टीचर से बॉम्बे में। तो ये भी हम, जी हाँ, ये भी कर रहे हैं। और उसके ये हमारे लिए बहुत नया चीज़ होगा कि जो पढ़ाई या बॉम्बे में हो रही है उसको यहाँ के बच्चे यहीं बैठे बिल्कुल देख सकते हैं, और जो उनके मन में जो सवाल है वो बॉम्बे के टीचर से, वहाँ के शिक्षकों से पूछ सकते हैं। जी, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग आकर देखें कि किस तरह की संस्था है और कैसे चल रही है। और हमारे पास एक से एक फैकल्टी है जो कि आपको पढ़ाएंगे, और बहुत एक्सपीरियंस टीचर होंगे, इवन बैंक्स के जो कि AGM लेवल के हैं, रिटायर्ड। और ये लोग अपने जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वहाँ पर ये लोग इंस्ट्रक्टर थे, टीचर्स थे। तो दर्शकों, यहाँ हम अपने कार्यक्रम को विराम लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने बच्चों को ज़रूर IBRT इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग में ज़रूर भेजेंगे, और उनका ही नहीं बल्कि हमारे बिहार का भी नाम रोशन करेंगे। तो यहाँ हम अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपके लिए नमस्कार।